फिरोजाबाद के ब्राह्मणों ने दिखाई एकता, नेता बोले ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं करेंगे बर्दाश्त। बताते चले आज जलेसर रोड स्थित किशोर मुनि आश्रम में ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंडित अखिलेश शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिया जाता है, लेकिन योगी जी की सरकार में अब कुछ शराबी और गुंडे अपने बिरादरी के बड़े पदाधिकारियों का लाभ लेकर ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान टूंडला में अशोक तिवारी के घर पर कुछ गुंडों द्वारा घर में घुसकर जो तांडव किया गया वह बेहद निंदनीय है। हद तो जब हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में लड़कियों और बुजुर्ग महिलाओं को शराबी गुंडे पीटते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। दूसरी घटना सुहागनगर की है, जिसमें एक सूदखोर और भाजपा महानगर का पदाधिकारी महिला को बुरी तरह धमका रहा तथा उसके इशारे पर चौकी इंचार्ज हड़काता हुआ ऑडियो में सुनाई भी दे रहा। एक और घटना टीले वाले हनुमान मंदिर की है, जहां एक महंत पंकज शर्मा के भाई और मां के साथ मारपीट की गई तथा उनके अनुसार जमीन बेचकर रखे हुए रुपए भी लूटे गए। पुलिस क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में कार्य नहीं कर रही। इस दौरान पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कुलदीप तिवारी के साथ भी पिछले दिनों आकरण एक सीओ द्वारा अभद्रता कर थाने में बंद कर दिया गया था। उस शिकायत पर भी अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण चतुर्वेदी ने भी कहा कि अगर ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं रुका तथा दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश में व्यापी आंदोलन होगा। शास्त्रों के शस्त्रों का भी अध्ययन किया है। अगर आप लोग जो है बातचीत से नहीं मानोगे तो हम लोगों को भी फरसा उठाना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश राजनीतिक संगठन है। इस संगठन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह संगठन कानून में विश्वास करता है, लेकिन जब कानून का दुरुपयोग होने लगे तो फिर निश्चित है मजबूरी में हमें परशुराम की तरह फरसा उठाना पड़ेगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो ब्राह्मण महासभा का हमारे उत्तर प्रदेश का संगठन पूरे 80 जिलों में है और इन 80 जिलों में आंदोलन भी होगा। और जब हम लोग सरकार को बनाना जानते हैं तो सरकार को पलटना भी जानते हैं। तो सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जितने लोगों के साथ ये हमला हुआ है, जैसे कि अभी बताया इन्होंने, इनके जितने भी अपराधी हैं जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और दूसरा मामला ये जो है, दूसरा मामला ये सुहागनगर का है। ये सुहागनगर के कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, कैंसर पीड़ित व्यक्ति है ये। इन्होंने एक व्यक्ति से पैसा लिया था जिसका नाम बता रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी महानगर में वो महामंत्री है। और ये महामंत्री का पद और उपाध्यक्ष का पद केवल सूदखोरी करने के लिए, घरों पे कब्जा करने के लिए, मकानों पे कब्जा करने के लिए लेते हैं। बाकी का इनका पूरा परिवार जो है हमेशा गुंडों के साथ रहा है और ये लोग गुंडों के साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं ये सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर जो है इनको मैंने माननीय महामंत्री जी की जो है एक ऑडियो भी सुनी है, जिसमें ये महिला से कह रहे हैं कि आपकी खाल में से पैसे बटा लेंगे। आप लोग इसका अर्थ समझ रहे हो कि एक महिला से एक जो है नेता ये कह रहा है कि आपकी खाल में से पैसा बटा हुआ है। तो किस तरह से ये पैसा बटाना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी